बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फौजिया किचन। जी, आप सब कैसे हैं? इंतहाई गर्मी में किचन क्वींस किचन में मज़े मज़े के खाने बना रही हैं। हम भी आज इंतहाई मज़े के मटन पाए तैयार कर रहे हैं। ये मटन पाए कैसे तैयार होते हैं और किन टिप्स का ख़याल रखा जाता है, इन तमाम बातों को आज मैं बताऊंगी। चैनल पे नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और आइए मेरे साथ हम देखते हैं कि मटन पाए यानी बकरे के पाए हम कैसे तैयार करेंगे और किन किन मराहिल को हम साथ लेकर चलेंगे। जी, इसके लिए मैंने सबसे पहले 6 पाए लिए, उनको अच्छी तरह से धो लिया है, कटिंग उनकी करवा ली है। 2-3 पानी धोने के बाद अब इसे मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। इसके बाद 1 टीस्पून मैंने सौंफ ली है, वो शामिल की और इसके साथ में इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। और इसके बाद 1 टीस्पून सॉल्ट के बाद 2 दालचीनी की स्टिक्स यानी 2 दालचीनी के पीस मैंने इसमें डाल दिए हैं और 2 बड़ी इलायची शामिल की हैं। और इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 4 से 6 लौंग शामिल किए हैं इसमें मैंने। और लौंग के बाद 2 तेज़पात जो हैं वो इसमें डाल दिए हैं मैंने। तेज़पात डालने के बाद अगली चीज़ जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वो 8 से 10 ब्लैक पेपर्स हैं, काली मिर्चें हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 मीडियम ऑनियन, उसको 4 बड़े बड़े स्लाइसिस में मैंने काटा है, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसके साथ ही 8 से 10 जवे लहसुन के जो हैं वो शामिल कर दिए हैं। इन चीज़ों को डालने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 लीटर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैं डाल रही हूँ ताकि हमारे पाए बकरे के पाए जो हैं वो अच्छी तरह गल जाएँ। तकरीबन 35 मिनट के लिए मैंने इसे प्रेशर दे दिया, यानी जब विसल बोलना शुरू हो तब टाइम नोट करें, तकरीबन 35 मिनट। दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल मैंने लिया है और उसमें मैंने 1 मीडियम ऑनियन जो है वो चॉप फॉर्म में डाल दिया है और जब गर्म हुआ अब इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट सौटे करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के जो है वो लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाला है। और इन दोनों चीज़ों को अब मैं उस वक़्त तक भूनूंगी जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए और लहसुन की खुशबू जो है वो ख़त्म ना हो जाए। आपको पता है कि खाने में लहसुन की जो स्मेल में जो आता है ना वो अच्छा नहीं लगता। ये देखें कलर चेंज होना शुरू हो गया। ये हल्की आंच पे मैं इसको भून रही हूँ। जब लहसुन का कलर चेंज हो गया और हमें महसूस हुआ कि हाँ ये भुन गया है और इसका कलर चेंज हो गया है, तो इस स्टेज पर मैंने तकरीबन 6 से 8 सब्ज़ इलायची ली हैं, उनको खोल के तो मैंने इसमें डाल दिया। एक मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें हाथ में रखी। ये शामिल करने के बाद देख सकते हैं कि हमारा मसाला जो है वो भुनाई के मराहिल तय कर रहा है और खुशबू भी अच्छी अच्छी आनी शुरू हो गई। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया और इसको फिर 1 मिनट के लिए मैंने इसको भूना है। यहाँ पर इस स्टेज पर जब कि हमारा मसाला जो है लहसुन और प्याज जो हैं वो भुन चुके हैं, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट शामिल कर दिया क्योंकि सॉल्ट को हम बाद में चेक करेंगे। 1 टीस्पून सुर्ख मिर्चें यानी रेड चिली मैं इसमें डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी मैं इसमें शामिल की है। हल्दी शामिल करने के बाद 1 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया कुटा हुआ वो मैंने डाल दिया है। इसमें मसाले बहुत कम डलते हैं और इसके बाद हम इसको भुनना शुरू कर देंगे। सब्र आज़मा चीज़ जो है वो मसाले की भुनाई है और यकीन करें कि खाने का सारा टेस्ट, सारी लज़्ज़त जो है वो इसी पे डिपेंड करती है कि आप कितनी अच्छी उसकी भुनाई करते हैं।
और वो बताएगा कि खाना कितना अच्छा तैयार हो रहा है। जी ये देख लें, हम मसाले को भून रहे हैं सारा। हमारा जो टाइम है यहाँ पे ही कंज्यूम होगा जो हम मसाले की भुनाई करेंगे। मसाला जब हमारा अच्छा सा भुन जाएगा, ये देखें सब्ज़ इलायचियाँ आपको दिखाई दे रही हैं 6-7 जो इसमें मैंने डाली हैं, और ये खुशबू बहुत अच्छी देगी। और इसी दौरान में वो प्रेशर कुकर हमने खोल दिया है 35 मिनट के बाद, और जो पाए हैं वो तकरीबन 75% जो हैं वो गल चुके हैं। बाकी क्यों नहीं हमने मुकम्मल किया, ये आगे चल के बताएंगे कि हम इसको दम पे भी पकाएंगे ताकि फुल फ्लेवर जो है वो हम आए और खाने में बहुत मज़ा आए। मसाला हमारा तैयार हो गया, खुशबुएँ बिखर चुकी हैं, लिहाजा पाए हमने निकाल लिए हैं और पाए की यखनी जो है उसे मैंने साइड पे रखा है और पाए सारे इसमें शिफ्ट कर दिए हैं। और अब इन पायों की भुनाई का अमल शुरू हो गया। और अगर हम इसको बहुत ज़्यादा गला लेते तो फिर यहाँ इस मरहले पर थोड़ा मुश्किल होता। 75% मैंने इसीलिए इसको गलाया है कि अब हम तकरीबन 10 मिनट लगाएंगे इस पर। पाए जो हैं वो मसाले में अच्छी तरह भुनेंगे और आप देखिएगा कि इनका किस तरह से टेस्ट चेंज होता है और मसाला ख़ुद बताएगा कि कितना अच्छा भुनाई हुई है उसकी और पाए कितने अच्छे बनेंगे। जी इस प्रोसेस में आँच को बिल्कुल मीडियम रखना है और बहुत तेज़ नहीं रखनी, हल्की रखनी है। जी इस स्टेज पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया, उसका पेस्ट बनाया। बेसिकली तो इसमें दही, अगर आपके पास दही हो तो 3 टेबलस्पून दही शामिल करना था, लेकिन इस वक्त मुझे वो अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने टमाटर का पेस्ट शामिल कर लिया। दोनों चीज़ें चलती हैं, लेकिन बिल्कुल छोटा सा मीडियम सा मैंने टमाटर लिया और फिर भुनाई का अमल जारी और सारी देखें ज़बरदस्त सा कलर मसाले का और पायों का बन चुका है। लेकिन इस स्टेज पर ये याद है कि ये हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून बचा के रखा है जो अगले स्टेप पे हम इस्तेमाल करेंगे। और ये गरम मसाला इसमें खुशबू और फ्लेवर का इजाफ़ा करेगा। थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देकर, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इन पायों को भूनते चले जा रहे हैं। और आप यकीन करें कि जब ये पकेंगे तो फिर वही बात कि उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे और इनका जो यखनी बनती है वो भी हाथों को ऐसे लगती है और बहुत मज़े की होती है। और मसाले स्पाइसेस आपने देखा कि मैंने बिल्कुल रखे हैं उस स्टैंडर्ड पे कि हर बंदा खा सके। जी पानी के छींटे हम दे रहे हैं और भुनाई का अमल हम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा 15 मिनट की मुशक्क़त है जो हमें सहनी है गर्मी में, लेकिन इसका नतीजा बहुत अच्छा आएगा जब डाइनिंग पे सब आपकी तारीफ़ करेंगे। जी अब मसाले की भुनाई का अमल मुकम्मल हो गया। जो यखनी हमने पायों के लिए रखी थी वो हमने स्टेन करके डाल दिए। ये देखें स्टेनर रखा और सारा यखनी जो है इसमें शिफ्ट होगी। यहाँ पर आप पानी का लेवल कर सकते हैं जितनी यखनी आप चाहते हैं, क्योंकि हमने इसको कम से कम 45 मिनट्स के लिए दम पे पकाना भी है। तो अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गए। इस स्टेज पर मैं इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल करूँगी और ये ब्लैक पेपर शामिल करने के बाद मैं इसमें वो हाफ़ टी स्पून गरम मसाला जो हमने बचा के रखा था इस स्टेज पर मैं उसे वो शामिल कर दूँगी। और इस गरम मसाले को शामिल के बाद इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद मैं इसका फ्लेम जो है वो फुल कर रही हूँ। और जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर आगे हम इसको क्या करेंगे। ये देखें जी बॉयल आना शुरू हो गया है और ये अब मैं इसको 30 से 35 या मैक्सिमम 40 मिनट के लिए दम वाली आंच पे ले जाऊंगी। और जब 30-35 मिनट इसको दम रहेगा और उसके बाद जो
पाए तैयार होंगे। वो इंतहाई गले हुए, इंतहाई मज़ेदार, जायके से भरपूर। ये देखें जी, 35 मिनट के बाद मैंने आंच बंद कर दी और ये ज़बरदस्त से हमारे बकरे के पाए जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं जी। लाइक तो बनता है, जल्दी से इसे लाइक कर दें। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे ट्राई ज़रूर करें। जब आप इसको ट्राई करते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो हमें अपनी मेहनत वसूल हो जाती है। तो इस स्टेज पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। तो आपकी मोहब्बत, आपका खलूस हम तक पहुंचता है जब आप इसे पसंद करते हैं और इसे अपने घर वालों को बना कर खिलाते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। Once again, like, subscribe and share, and thanks for watching.